हरिओम। आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पितृपक्ष का समय चल रहा है, तो आइए हम जानते हैं कि ये पितृपक्ष कब से कब तक है और पितृ विसर्जन का शुभ मुहूर्त कब है, पितृ विसर्जन की पूजा कैसे होती है और पितृ विसर्जन किस स्थान पर किया जाता है और यह पितृ विसर्जन मनाया क्यों जाता है और यह पितृ विसर्जन अमावस्या को ही क्यों मनाया जाता है। तो इन सभी की जानकारी मैं आपको दूंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो पर बने रहिए और संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कीजिए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि 2023 में पितृ विसर्जन कब है। तो 2023 में पितृ विसर्जन 14 अक्टूबर को संपन्न हो रहा है। पितृ विसर्जन की तिथि 14 अक्टूबर 2023 को है। यह पितृ विसर्जन आश्विन मास की अमावस्या को मनाया जाता है। पितृपक्ष का समय चल रहा है। ऐसी मान्यता है, हिंदू पुराणों में उल्लेख है कि जो व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धा भाव से श्राद्ध या तर्पण करता है, उसे पितृ अपनी संतान के प्रति कल्याण की कामना एवं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पौराणिक तथ्यों की अनुसार आत्मा का धरती से लेकर परमात्मा तक पहुंचने का सफर वर्णित है, लेकिन धरती पर रहकर पूर्वजों को खुश कैसे किए जाएं, इसका आसान सा जवाब यही है कि जब आपके श्रेष्ठ जन इस धरती पर जिंदा हैं तो उन्हें सम्मान दें, उनको किसी प्रकार का दुख ना दें, क्योंकि माता पिता दादा दादी जब तक जिंदा हैं और खुश हैं तो मरने के बाद भी वह आपसे खुश ही रहेंगे। आधुनिक दौर में माता पिता दादा दादी नाना नानी या अन्य जो श्रेष्ठ वरिष्ठ जन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों को लोग यातनाएं देते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। यह पूरी तरह से गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि आप उनके साथ कुछ भी गलत करते हैं, जीवित रहने पे आप उनके साथ गलत करते हैं और उनकी मृत्यु के पश्चात उनका तर्पण करते हैं, तो यदि आप जीवित रहने पर खुश नहीं कर पाते हैं अपने बुजुर्गों को, अपने पूर्वजों को, तो मरने के बाद भी आप उन्हें खुश नहीं कर सकते हैं। और यदि आपके पूर्वज, आपके पितृ यदि खुश नहीं रहे तो आपका जीवन भी खुशहाल नहीं रहेगा। जो पितृ विसर्जन का अमावस्या का दिन होता है, उस दिन आप अपने पितरों को याद करके उनको विदाई दीजिए, उनका सत्कार करिए, उनको भोजन अच्छे अच्छे बना करके उनको भोजन अर्पण करिए। और ऐसा कार्य जो है पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए किया जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पितृ खुश होंगे और आपके यदि पितृ प्रसन्न हुए तो आपके जीवन में भी प्रसन्नता अवश्य आएगी। कहा जाता है कि पितृ विसर्जन के दिन अपने पितरों को याद करके गरीबों को दान दें, उनको भोजन कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं और उनको दान दें। ऐसा करने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। पितृ विसर्जन के दिन पितर अपने परिजनों के घर के द्वार पर बैठे रहते हैं। जो व्यक्ति इन्हें अन्न जल प्रदान करता है, उससे प्रसन्न होकर के पितर खुशी खुशी आशीर्वाद दे करके अपने लोक को लौट जाते हैं। पितृपक्ष या पितृ विसर्जन आश्विन मास की अमावस्या को ही मनाया जाता है। पितृ विसर्जन का जो पर्व होता है, यह पर्व आश्विन मास की अमावस्या को ही मनाया जाता है और इस पर्व को पितृपक्ष का समापन पर्व भी कहते हैं। प्रश्न उठता है कि पितृ विसर्जन का जो श्राद्ध है वह कहाँ किया जाए, उसका स्थान क्या होता है। तो जानिए कि जो पितृ विसर्जन किया जाता है वह अमावस्या को किया जाता है और ये जो पितृ विसर्जन का दिन है वह श्राद्ध पर्व भी होता है, उसको श्राद्ध पर्व भी कहा जाता है। यह श्राद्ध पर्व किसी नदी या सरोवर के तट पर या अपने स्वयं के मकान में जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी कर सकते हैं। जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उनकी आत्मा की शांति के लिए नर्मदा नदी के तट पर श्रद्धा और भक्ति के साथ
तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। पूर्वजों की पूजा की प्रथा विश्व के अन्य देशों की भांति बहुत प्राचीन है। यह प्रथा यहाँ वैदिक काल से प्रचलित रही है। विभिन्न देवी देवताओं को संबोधित वैदिक ऋचाओं में से अनेक पितरों तथा मृत्यु के प्रशस्ति में गाई गई है। पितृ विसर्जन के दिन पितरों का आह्वान किया जाता है कि वे पूजकों को धन, समृद्धि एवं शक्ति प्रदान करें। कहा जाता है कि ईश्वर सभी को अपनी अपनी गलतियों को सुधारने का एक अवसर प्रदान करते हैं, जिनमें कि यह पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष भी एक है, जिसमें आप अपने पितरों के प्रति पिंडदान, तर्पण इत्यादि करके बिना 84 लाख योनियों का भोग किए ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष मार्ग के अन्य साधनों में जप, तप, दान, पुण्य, पूजा पाठ, साधना, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि आते हैं। पिंडदान ही ऐसा कर्म है जिसे विधि पूर्वक करके प्राणी अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई पुत्र जैसे बंधु बांधवों को मोक्ष दिला सकता है। इस पितृपक्ष में आप अपने पितरों को श्राद्ध और तर्पण करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। कहा जाता है कि यदि आपके पितृ प्रसन्न होंगे तो आपका जीवन भी सुखमय होगा, धन धान्य से भर जाएगा। इसीलिए पितृपक्ष में आप सबसे पहले अपने पितरों को प्रसन्न करिए। पितृ विसर्जन के दिन पूरी, खीर और उड़द से बनी हुई भोजन का प्रयोग करें, गरीबों को खिलाएं, ब्राह्मणों को आदर सत्कार के साथ भोजन कराएं और उनको दान दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। ऐसी मान्यता है कि यदि आपके पितृ प्रसन्न हो गए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। अब आइए जानते हैं कि पितृपक्ष 2023 में कब है और यह पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है। तो पितृपक्ष की जो तिथि है वह है आश्विन माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या 14 अक्टूबर को, जिसे हम पितृ विसर्जन भी कहते हैं। पितृ विसर्जन की जो तिथि होती है वह तिथि सभी तिथियों की स्वामिनी मानी गई है। क्यों? क्योंकि इसमें आप जो आपके पितृ हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनकी मृत्यु का दिन यदि ज्ञात नहीं होता है, उसके बावजूद भी आप इस पितृ विसर्जन के दिन उनका पिंड दान करके उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखला सकते हैं, उनको मोक्ष मार्ग तक पहुंचाया जा सकता है। पितृ विसर्जन तिथि का सर्वाधिक महत्व क्यों है, इसके विषय में मत्स्य पुराण में एक घटना का वर्णन किया गया है। उस घटना को आप सुने। एक बार की बात है, देवताओं के पितृगण अग्निश्वात तथा सोमपथ की मानस कन्या अछोदा ने 1000 वर्ष तक बिना बाधा के लगातार तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के दिव्य शक्ति परायण देवताओं के पितृगण अछोदा को वरदान देने के लिए दिव्य सुदर्शन शरीर धारण करके आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन पितृगणों में अमावसु नाम के एक अत्यंत ही सुंदर पितर की मनमोहक छवि, यौवन और तेज को देख करके अछोदा कामातुर हो गईं और उनसे प्रणय निवेदन करने लगी। उनके प्रणय निवेदन करने के बावजूद भी अमावसु अछोदा की काम प्रार्थना को ठुकरा करके उनमें अनासक्ति प्रकट किए। अछोदा उनके अनासक्ति को प्रकट करने के बाद अछोदा अत्यंत ही लज्जित हुई और स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरी। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो भी प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या को ही पिंडदान करे, श्राद्ध तर्पण करे और सभी बीते
14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। अमावस्या के दिन लोग अपने पितरों को श्राद्ध देते हैं। कहा जाता है कि जिन पितरों की मृत्यु की तारीख नहीं पता है कि वो किस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनका श्राद्ध पितृ विसर्जन के दिन कर दीजिए, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो पितृ विसर्जन का दिन है, यह पितरों को मुक्ति दिलाने का दिन होता है और इससे आप मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं, आपके पितर यदि प्रसन्न हो गए तो वह आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ जाएगी। तो पितृ विसर्जन के दिन, जो कि पितृ विसर्जन 2023 में 14 अक्टूबर के दिन पड़ रहा है, उस दिन आप अपने पितरों को श्राद्ध और तर्पण दे करके अपने पितरों को मुक्त कर सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि यदि पितृ प्रसन्न हो गए तो वह आपको भी प्रसन्न करेंगे। चूँकि पितृ हमारे ही वंशज होते हैं, तो इस नाते भी पितृ चाहते हैं कि आप खुश रहें और अगर आपको खुश रहना है तो सबसे पहले आपको अपने पितरों को खुश करना पड़ेगा, प्रसन्न करना पड़ेगा। तो पितृ विसर्जन के दिन पूरी, खीर और उड़द की भोजन को बना करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो पितृपक्ष चलता है तो उसमें जो राहु केतु का अगर प्रभाव आपके ऊपर है तो राहु केतु का प्रभाव भी कम हो जाता है। तो राहु केतु के प्रभाव को भी आप पितृ विसर्जन में तुलसी की पूजा करके, उनकी आराधना करके, तुलसी का यदि पौधा आपके घर में नहीं है तो लगा लीजिए, यदि है तो आप तुलसी की पूजा करिए, तुलसी को जल अर्पण करिए, धूप दीप जलाइए और उनकी पूजा करिए। तुलसी की पूजा करने के साथ साथ आपको राहु का मंत्र भी 108 बार बोलना है, जिससे कि राहु प्रसन्न होंगे और उनका जो असर है वह कम हो जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह जानकारी आपको कैसी लगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि जो भी ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।